जय जोहार, हमर बानी हमर गोट के दिखाए जमो दर्शक मन के बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आप मन संग ज्योति सिंह। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ यूपी के नोएडा में एफआईआर के बाद छत्तीसगढ़ के सियासत गर्म आ गए है। आज प्रदेश के जिला मुख्यालय मनमाय एनएसयूआई कार्रवाई के खिलाफ प्रदर्शन करीन और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के पुतला जलेन। कांग्रेस योगी सरकार के बौखलाहट बताइन तब भाजपा ये कार्रवाई ला जायज बताइस। एनएसयूआई के ये गुस्सा भड़के हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ यूपी के नोएडा में एफआईआर के बाद। चुनाव आयोग डहार ले प्रचार बर निर्धारित कोरोना गाइडलाइन के उल्लंघन में एफआईआर दर्ज होए के बाद छत्तीसगढ़ के सियासत गर्मा गे है। एकरे विरोध में एनएसयूआई प्रदेश के कई जगह में योगी आदित्यनाथ के पुतला जलेस। नरेंद्र मोदी द्वारा लगातार उत्तर प्रदेश में रैलियां की जा रही है, कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया जा रहा है, उनके ऊपर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। लेकिन माननीय श्री भूपेश बघेल जी के ऊपर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा किया गया एफआईआर के विरोध में आज एनएसयूआई योगी आदित्यनाथ का पुतला दहन कर रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत पूरा कांग्रेस का ये कार्रवाई ऊपर सवाल उठाते हुए भाजपा नेता के साथ ही चुनाव आयोग लगे रहे। कांग्रेस नेता मन है योगी सरकार के बौखलाहट बताइस। लोग आ रहे हैं, मिल रहे हैं, तो कैसे करूं? आखिर चुनाव प्रचार किस प्रकार से होगा? और यदि ऐसा है तो निर्वाचन आयोग को बताना चाहिए, फिजिकली जाके बताना चाहिए कि इस प्रकार से होगा प्रचार, वो करके बता दें, हम लोग वैसे करेंगे। और यदि मुझ पर कार्रवाई की गई तो फिर अमरोहा में क्यों नहीं किया गया भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी के खिलाफ? उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का जाना तय है, इसलिए बौखला कर हमारे मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल साहब के ऊपर में एफआईआर दर्ज किया गया है। जो चुनाव आयोग का गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन के तहत हमारे मुख्यमंत्री डोर टू डोर प्रचार कर रहे थे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की शुरुआत यहाँ से क्यों हो रही है? एफआईआर करने का कोई सवाल नहीं है। लोगों के घर में डोर टू डोर जाकर के अगर अपनी तो मैं समझता हूँ इसमें कहीं कोई प्रोटोकॉल का, कोरोना प्रोटोकॉल का, कोविड गाइडलाइन का तोड़ने जैसा सवाल नहीं है। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इति मुख्यमंत्री के खिलाफ एफआईआर ला छत्तीसगढ़ के भाजपा नेता मन जायज बताए हैं। एफआईआर दर्ज हुआ है और इसमें योगी जी और मोदी जी का क्या रोल है? अब तो वहाँ चुनाव आयोग है और चुनाव आयोग को तय करना है कि चुनाव कैसे अच्छा हो। उत्तर प्रदेश में हुआ विधानसभा चुनाव के हर सियासी घटनाक्रम के असर छत्तीसगढ़ में घलो दिखाई देवत है। काबर के यहाँ मुख्यमंत्री वहाँ के कांग्रेस के सीनियर ऑब्जर्वर है, तो जाहिर है अवैया दिन में जैसे जैसे चुनावी रंग चढ़ी राजनीति घलो गर्माही। राजेश मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24 रायपुर। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस डिजिटल माध्यम लेकर सदस्यता दे के निर्णय ले है। अपन 10 लाख सदस्य के लक्ष्य लेके कांग्रेस बड़े अभियान शुरू करे है। कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे के मुताबिक सदस्यता अभियान के मॉनिटरिंग मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम और कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी PL पुनिया करत हैं। आज जमाना युवा मन के है जो डिजिटल रूप ले काफी मजबूत है और एक बार डिजिटल माध्यम ले हम लोगन ला जोड़े के प्रयास करत हैं। एकले अभियान में गति आई डिजिटल मेंबरशिप ले के PCC चीफ मोहन मरकाम कहिन कि ओला लेके बैठक करे गे है। 31 मार्च तक बर टारगेट रखे गे है, जमोला अलग अलग जिम्मेदारी दे के है। मरकाम कहिन कि मार्च के जगह फरवरी में ही हम टारगेट ला पूरा कर लेवो। लगातार मॉनिटरिंग आदरणीय छत्तीसगढ़ के प्रभारी माननीय पुनिया जी कर रहे हैं और जो हमारा लक्ष्य है उसको हम लोग निश्चित रूप से पूर्ति करेंगे। अब उसकी शुरुआत हुई है। अब आज का युग है, डिजिटल माध्यम से सब नए नौजवान लड़के जुड़ रहे हैं, तो मैं समझता हूं उसमें गति मिलेगी। छत्तीसगढ़ में 10 लाख प्राथमिक सदस्य बनाने का हम लोगों ने लक्ष्य रखा है और फरवरी माह तक हम 10 लाख सदस्य बना देंगे। वैसे 31 मार्च डेडलाइन है 2022 का, मगर हम फरवरी तक 10 लाख सदस्य बनाएंगे और 2023 और 2024 को लक्ष्य लेके हम सदस्य बूथों पे जाके हम बना रहे हैं। छत्तीसगढ़ में आज ले कांग्रेस जवाहर बाल मंच सदस्यता अभियान की शुरुआत करे है। जवाहर बाल मंच के तहत 7 ले 18 बछर के लइका मन ला सदस्यता दिलवाए जाए। साथ ही मंच के माध्यम ले लइका मन ला कांग्रेस पार्टी के सोच, इतिहास और देश के प्रगति में कांग्रेस के योगदान के जानकारी दे जाही।
जवाहर मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीवी हरी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम बैठक लीन। बैठक के बाद जीवी हरी बताइन कि हमन देश के बच्चा मन में महात्मा गांधी के सोच और विचार ला विस्तार करना चाहतन। जवाहर बाल मंच पंचायत स्तर में जाके बच्चा मन ला सदस्यता दिला के ओला कांग्रेस पार्टी ले जोड़ी। जवाहर बाल मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीवी हरी बताइन कि लइका मन ला सदस्य बनाए के मकसद राजनीति ले जोड़ के नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि उमन ला देश के इतिहास, महापुरुष के जीवन गाथा ले अवगत कराना है। प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम कहीन के देश ला जुड़े वाले विचारधारा के प्रचार प्रसार बर लइका मन ला अभियान के माध्यम ले जोड़े जाही। मोहन मरकाम केंद्र सरकार पर निशाना साधत हुए कहीन कि वो देश ला तोड़े और गलत विचारधारा ला फैलाए के काम करत है। छत्तीसगढ़ में हम आज लॉन्च कर रहे हैं हमारा पैटर्न मेंबरशिप। इसका पूरा का पूरा काम करेंगे हमारा पैटर्न्स, हम उसको पैटर्न्स कहेंगे, हमारा यूनिट्स का पैटर्न। सीधा पंचायत में जाएंगे, पंचायत में 21 मिनिमम नंबर, तितलियां भी कहेंगे, यूनिट को तितलियां कहेंगे। सो पंचायत में शुरू होगा। बीजेपी और कांग्रेस की स्कूल वाली कहाँ बात आती है? बच्चों में जो ऐसे विचारधारा को डाला जाता है, जो लोगों के दिमाग में ये डाला जाता है कि कांग्रेस ने या फिर कांग्रेस पार्टी ने या कांग्रेस की सरकारों ने देश के लिए कुछ नहीं किया, तो हम इतिहास को बताएंगे कि कांग्रेस ने 1885 से लेके देश की आजादी, देश के नवनिर्माण में कांग्रेस पार्टी का क्या योगदान था। छत्तीसगढ़ में पाछू कुछ दिन ले बेरोजगारी के मुद्दा ला लेके कांग्रेस और भाजपा आमने सामने है। अब भाजपा छेड़छाड़ के दिन ये मुद्दा ला लेके राज्य सरकार ले बेरोजगारी भत्ता के मांग करे। भाजपा नेता मन के कहना है कि कांग्रेस साल 2018 में छत्तीसगढ़ के शिक्षित युवा मन ला प्रति महीना भत्ता दे के वादा करे रही, फिर आज 3 बछर बाद घलो युवा मन ला भत्ता तो दूर कोनो अन्य राहत घलो नहीं मिले। तो उन्हें दूसरा रहा कांग्रेस बेरोजगारी के मुद्दा ला लेके छत्तीसगढ़ के भाजपा नेता के साथ केंद्र के मोदी सरकार ला घेरत है और जल्द ही कांग्रेस यह मुद्दा लेके केंद्र सरकार के खिलाफ रद्दा में उतरे जाते। कैबिनेट मंत्री शिव डहरिया के कहना है कि छत्तीसगढ़ में भाजपा नेता मन के पास राज्य सरकार के खिलाफ कोई मुद्दा नहीं है। 15 बछर में भाजपा ला किसान मन ला बोनस और युवा मन ला भत्ता देके आदमी आज नौटंकी करत हैं। रविंद्र चौबे के कहना है कि भाजपा के दुर्भाग्य है कि उमन कोई साल बाद अपन अभिमान त्याग करके छेड़छेड़ा मांगे निकलना पड़े। रविंद्र चौबे के कहना है कि भगवान उमन ला सद्बुद्धि दे। छत्तीसगढ़ के बेरोजगार युवा मला बेरोजगारी भत्ता दूं करके आप मन जो है ये जन घोषणा पत्र में अपन चुनावी घोषणा पत्र में अपन वादा कर रहे होते। मोहन मरकाम जी ला याद दिलावत हुए हमन आज छेड़छाड़ के रूप में नौकरी मांगे वाले सरकार के दरबार में आज आए हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास ना कोई मुद्दा हवे न कोई विजन हवे। पिछले जनता ओला सबक सिखा दे, 15 साल में 15 ठो सीट तक नहीं मिली 16। अब कोई मुद्दा नहीं तो हल्ला गुल्ला करना जरूरी है, तो इसने हल्ला गुल्ला करा तरह से, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। उनका दुर्भाग्य बेचारों का कि कई साल बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी अपना अभिमान त्याग करके छेड़छाड़ मांगने के लिए निकले हैं। तो मैं समझता हूं भगवान उनको सद्बुद्धि दे। छत्तीसगढ़ सरकार शराब बिक्री में झारखंड सरकार के मदद कर सकत है। छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कंपनी लिमिटेड कंसल्टेंसी झारखंड में अपन सेवा दी। दरअसल झारखंड सरकार है छत्तीसगढ़ के आबकारी नीति के सराहना करे। झारखंड के टीम है छत्तीसगढ़ के दौरा घलो करे रही और उकर अधिकारी मन ले चर्चा करे रही से। मामला में मंत्री कवासी लखमा कहे हैं कि झारखंड सरकार है छत्तीसगढ़ के बहुत से योजना ला सराहे है। उमन कहीन के कहूँ ये विषय में हमसे मदद मांगी तो हमन सुझाव देवो। हमारा छत्तीसगढ़ के बहुत ही योजना को, चाहे गोटान हो, चाहे धान खरीदी हो, चाहे गोबर खरीदी हो, चाहे हमारा ऑनलाइन हो, सबको साथी है कि छत्तीसगढ़ झारखंड में भी हो, ऐसा सूचना मिला है। अगर उस मदद मांगेंगे तो हम मदद करेंगे। छत्तीसगढ़ के युवती के संग गैंग रेप करैया मुख्य आरोपी राजेश विश्वकर्मा के फार्म हाउस ला जमींदोज कर दी गई है। मंगलिया के ये फार्म हाउस में आरोपी राजेश विश्वकर्मा पीड़िता ला 2 महीना तक बंधक बना के रखे थी से उन्हें फार्म हाउस में पीड़िता ला प्रताड़ित करे के साथ ही ओकर संग बलात्कार करे जात रही से। पुलिस ला फार्म हाउस में कई आपत्तिजनक सामग्री घरों मिली। आज जिला प्रशासन हा कार्रवाई करत हुए पूरा फार्म हाउस ला तोड़ दिस। 1 हेक्टेयर में के क्षेत्रफल में बने ये फार्म हाउस मक्कई कमरा रही से जिनमें पूरा तरीका से तोड़ दे गए हैं। अधिकारी मन के मुताबिक गैंग रेप के आरोपी राजेश विश्वकर्मा के फार्म बिना अनुमति के बनाए गए रही से जेकर जमो स्थायी निर्माण ला तोड़े गए हैं।
एकर अलावा आरोपी मन के दूसरा संपत्ति के घलो जांच करे जाते ओला भी तोड़े जाही। पुलिस अब तक गैंगरेप के मुख्य 4 आरोपी ला गिरफ्तार कर चुके हैं। एकर अलावा एक अन्य आरोपी हिरासत में ले गए हैं। अवैध निर्माण का एरिया है, बिना अनुमति बनाया था, तो जितना अवैध निर्माण है सारा तोड़ गया। बिना अनुमति बनाया गया अवैध निर्माण है, पूरा ही बिना अनुमति बनाया गया, सारे हटाए। अभी देख रहे हैं आप लोग, जितना भी जो अवैध कंस्ट्रक्शन है, जिसकी बिना अनुमति है, उसको सबको तोड़ा जा रहा है। अवैध निर्माण है, उसको ढा रहे हैं। आरोपियों को सबक सिखाने के लिए कि ऐसे घृणित कार्य का नतीजा ऐसा ही होगा। और ही खबर पर ज्यादा जानकारी देवर हमारे संग जुड़त है हमारे संवाददाता दीपक यादव। दीपक, लगातार होत कार्रवाई के जानकारी दो, का अपडेट है अब तक के? देखिए, आज इंदौर में जो गैंगरेप का मुख्य आरोपी है राजेश विश्वकर्मा, उसके फार्म हाउस को पूरी तरीके से तोड़ा गया है। ये मांगलिया मुख्य रोड पर ये स्थित फार्म हाउस था, जहां पर की जो छत्तीसगढ़ की पीड़िता है उसे यहां पर 1.5 महीने तक बंधक बनाकर रखा गया था और यहीं पर बारी बारी से गैंगरेप को भी अंजाम दिया गया। इसके अलावा पुलिस को यहां पर कई आपत्तिजनक चीजें मिली हैं, जिससे ये साबित होता है कि यहां पर पीड़िता के साथ में काफी घिनौनी हरकतें की गई थी। फिलहाल जो मुख्य आरोपी राजेश विश्वकर्मा, उसका करीब 1 हेक्टेयर में फैला हुआ फार्म हाउस को पूरी तरीके से तोड़ दिया गया है। साथ ही साथ राजेश विश्वकर्मा की और भी संपत्तियों की जानकारी ली जा रही है। दरअसल राजेश विश्वकर्मा नागदा का रहने वाला है। इसके पिताजी का कृषि उपकरणों का एक बड़ा व्यवसाय है और वहां की संपत्तियों को भी देखा जा रहा है, जो कि राजेश विश्वकर्मा के नाम पर है। तो फिलहाल लगातार कार्रवाई की जा रही है। इस पूरे मामले में मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और एक आरोपी को भी और हिरासत में लिया गया है। निश्चित तौर पर यहाँ पर इस तरह के घिनौने कृत्य को अंजाम देने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है और उसी के तहत आज मांगलिया स्थित राजेश विश्वकर्मा के फार्म हाउस को पूरी तरीके से तोड़ा गया है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आपके दीपक तमाम जानकारी पर। कोरोना संक्रमण के रफ्तार ला देखते हुए यह तीसरा लहर माने जाते हैं। हालांकि दूसरा लहर के तुलना में ये दरी संक्रमण के खतरा कम है। ये वक्त जब संक्रमण फैला थे वो लोगों के फेफड़ा तक नहीं पहुंचे थे। एक हाले स्थिति गंभीर नहीं बना थे। संक्रमण के मौजूदा स्थिति और पैटर्न लेके हमारे संवाददाता स्टार जैन एम्स रायपुर के कोविड नोडल अधिकारी डॉक्टर अजय बेहरा ले बातचीत करें। केस बहुत बढ़ रहे हैं, बट अभी इन कंपेरिजन टू सेकेंड वेव, अभी जो थर्ड वेव है पेशेंट तो बढ़ रहे हैं, बट कॉम्प्लिकेशन जैसे पहले आए थे निमोनिया होकर ARDS, ये थोड़ा कम है। वार्ड में अभी 65-70 पेशेंट है, आईसीयू में 20-25 पेशेंट है, बट लोग को जो आ रहे हैं पेशेंट सब कोमोर्बिडिटी के साथ, जिसको डायबिटीज है, ओल्ड एज है। जसपुर के सन्ना में 8 बछर के मासूम लड़का के संवेदनशील अंग में चोट पहुंचा के धर्मांतरण करे के मामला में आरोपी मन खिलाफ कड़ा कार्रवाई के मांग करे जाते तो उन्हें पीड़ित बच्चा और ओकर परिवार ला घासी समाज फिर से अपन समाज में शामिल कर ले है। एक कार्यक्रम में पूर्व मंत्री गणेश राम भगत और सांसद गोमती साय के अलावा बड़ संख्या में सरगुजा और जसपुर जिला के वनवासी मन शामिल हुए। ये मौका में दोनों नेता मन कहीं के वनवासी मन के हित के रक्षा करने वाला जनजातीय सुरक्षा मंच दृढ़ता पूर्वक उनका साथ खड़े है। उमन कहीं के धर्मांतरण के मामला में जब तक जम्मू दोषी मन के विरुद्ध कार्रवाई नहीं हो जाती तब तक विरोध जारी रही। कार्रवाई नहीं होती है तो हम सब लोग घासी समाज के साथ जन आंदोलन करेंगे और न्याय की मांग को लेकर के जहां भी आंदोलन करना होगा हम लोग करेंगे। और जनजाति एक बहुत मतलब साधारण और मतलब सरल प्रवृत्ति के जनजाति समुदाय के लोग होते हैं। इसको बहला फुसला करके धर्म परिवर्तन कराने में मतलब सभी धर्म के लोग लगे हुए हैं। छत्तीसगढ़ परंपरा के वो पुरातन भूइयां हैं जहाँ के लोक कला, लोक संस्कृति उदयमया सारी जग में जाने पहचाने जाते। ई पहचान के एक रूप हरे छेरछेरा। आज प्रदेश भर में मान और गरब के संग बनाए गिस। कोहकी पारत लइका सियान और युवा मन के गावत बजावट टोली आज सबो के मन मोहलिस। छेर छेरा माई कोठी के धान ला हेर हेरा। नान्हे लइका सियान और युवा मन के टोली छेर छेरा के कुह की पारत घरों घर अन्न के दान ली और बाटिस अंतस माँ उजास के आशीष। छत्तीसगढ़ लोक परंपरा के धरही पूस महीना के पुण्य परब माँ प्रदेश के पहली तिहार छेर छेरा जेमा गाँव गली नान्हे लइका मन के गुहार के भर जाते।
प्रदेश के कई जगह ले तिहार के उत्साह के तस्वीर आगुआई से रायपुर मघलो ये परब ला लेके खासा उत्साह देखे ला मिली से तउहे खरोरा मघलो लइकन बिहार ले हाथ मदान पात्र धरे छेरछेरा मांगे ला निकली से जांजगीर मघलो छेरछेरा परब ला लेके सब वर्ग के लोगन मां खासा उत्साह देखे ला मिली से महासमुंद और कंवरधा में घलो तिहार की उत्साह देखे ला मिली से छत्तीसगढ़ खेती की भूमिया ही जी हाँ किसान अपन अनाज में सब्बो जीव ला ओकर हिस्सा देते जेमा छेरछेरा घलो एक अंश आए। छत्तीसगढ़ में छेरछेरा पुन्नी के दिन लोगन अपन साल भर की कमाई अनाज उपजाए के खुशी में कुल उपज के थोर कुल अनाज ला मात्र एक दिन घर आए लोगन ला पून के रूप में दान करते। छेरछेरा के दिन मांगे की परंपरा टोली जब घर घर जाके आरो देते छेरी छेरा छेर मार्किन छेर छेरा माई कोठी के धान ला हेर हेरा एखर मायने होथे कि मरकिन देवी ला विनती करे जाथे तोर अंगना में आयहन माई कोठी के धान ला दे के हमर दुख दरिद्रता ला दूर कर। यही से कि माई लोगन धान कोदो कुटकी के संग साग भाजी और फल दान करके पहुना ला विदा करथे। ये दिन माई लोगन कोनो ला खाली हाथ नहीं जान दे उन अपन क्षमता ले अन्न धन जरूर दान करथे। उस पुन्नी के दिन मनाए जवैया छेरछेरा के तिहार ला छत्तीसगढ़ में दान पुण्य के तिहार माने जाथे जेकर तीर धन धान्य के भंडार है और जेकर तीर कुछ नहीं है तहु मनखे हा कुछ न कुछ दान जरूर करथे। छेरछेरा के दिन टोली बना के आए लइका मन आरो देथे ओमन ला मुट्ठी भर अनाज दान करना चाहिए नहीं तो जब तक कुछ नहीं देबे तब तक यही कहते रही थे अरन बरन कोदो दरन जब भे देबे तब भे टरन छेरछेरा। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। और एक संग हमार बानी हमार गोट मत कहे जय जोहार।